नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया, और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके डबल इंजन की सरकार बना पाए। और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया, किस तरह से G20 का समिट सफलतापूर्वक कराकर पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी में वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए। और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपके कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, कृषक सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, आज छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे। और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी हमने आपके पास गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। देव सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस प्रदेश के विकास को गति देने और सतत आजीविका के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से यहां 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमने तैयार की है, जिसमें इन सब का संक्षिप्त विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये वीडियो। असीमित संभावनाओं वाला देश भारत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में अद्भुत विकास की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के इन बढ़ते कदमों को गति देने में ऊर्जा एक अहम भूमिका अदा कर रही है। वहीं विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत को विकसित बनाने के लिए हर राज्य अपना योगदान दे रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आया है। ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है और बहुत ही कम समय में एक पावर हाउस बन गया है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में विद्युत, ऑयल एंड गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास की लगभग 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं एवं मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज 3 लाख लाभार्थी गृह प्रवेश कर रहे हैं। परियोजनाओं में विद्युत मंत्रालय की 26,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 का विस्तार किया जा रहा है, जिसके जुड़ जाने से इसकी कुल क्षमता 3,780 मेगावाट हो जाएगी। चरण 3 में लगभग 9,800 करोड़ रुपए के निवेश से किफायती एवं विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगा और बढ़ी क्षमता से कई राज्यों को किफायती दर पर बिजली मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश से पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3,500 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 2,700 करोड़ रुपए के निवेश से आज 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और अभनपुर और रायपुर स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। शिक्षा की ज्योत को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ राज्य में 120 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित कर रहे हैं, जिनमें रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र VSK,
और राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल शामिल हैं। 3 लाख लाभार्थी आज माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में गृह प्रवेश ही कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और देश के विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सभी को अग्रिम बधाई इन सभी परियोजनाओं के लिए जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ की भी मजबूत नींव रखेंगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ, शुभारंभ और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यह अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देवी और सज्जनों। हम सब इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं हमेशा कि हर किसी का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी छत हो। और आज 3 लाख से भी अधिक परिवारों का अपने घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ पूरा हुआ है। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऐसे 3 हितग्राहियों को प्रतीक रूप में उनके घर की चाबी भेंट करेंगे। ये उनके खुशियों की चाबी होगी जो आज प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये भेंट करेंगे जो घर मिले हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत सिंगनपुरी, जिला कबीरधाम के निवासी दल्लूराम बैगा जी को, जो कि बोड़ला पंचायत में वहां जो गांव है वहां के रहने वाले हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग यानी पीवीटीजी से आपका संबंध है। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। दूसरे हितग्राही हैं जगतपाल राम जी जशपुर जिले के ग्राम पंचायत करदना के निवासी हैं, विकास खंड मनोरा से, और उन्हें भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतीक रूप में उनके गृह के, उनके घर की चाबी का ये प्रतिरूप भेंट करेंगे। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के रूप में, तालियों के रूप में देवी और सज्जनों। इन सब के लिए यह अविस्मरणीय अवसर है ये। और अब आमंत्रित करूंगा सोमारी पुनेम जी को। बहन सोमारी पुनेम बीजापुर जिले की ग्राम पंचायत चेरपाल की निवासी हैं और बहन सोमारी पुनेम भी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने सपनों के घर की चाबी, खुशियों की चाबी प्राप्त करेंगी, उसका प्रतिरूप प्राप्त करेंगी। तो मिलकर करतल ध्वनि करेंगे, सबके लिए तालियों से अपनी शुभकामनाएं देंगे देवी और सज्जनों। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर
मेमो ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और अभनपुर स्टेशन से हम इस समय सीधे वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करें। अभनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई है। आपकी तरफ से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। सबके तरफ भारत देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी करतल ध्वनि के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं।